अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रुथ टीवी। पाकिस्तान के ज़िला गुजरात में एक ऐसा मज़ार मौजूद है जिसके बारे में ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अजीब और गरीब कहानियां मशहूर हैं। ये मज़ार है हजरत सैयद कबीरुद्दीन गंज बख्श दरियाई का, जिन्हें लोग शाहदुल्ला के नाम से जानते हैं। ये मज़ार कई सदियों से पुराना है और इससे जुड़ी एक ऐसी दास्तान जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दे। ये है शाहदुल्ला के चूहों की कहानी। ऐसे इंसानों की कहानी जिनके सर आमतौर पर इंसानों से बहुत छोटे होते हैं, इनका जहन कमजोर होता है और वो मासूम, भोले और सादा समझे जाते हैं। तारीखी रिवायात के मुताबिक हजरत शाहदुल्ला एक नेक, आबिद और जाहिद वली। उनका असल नाम सैयद कबीरुद्दीन गंज बख्श दरियाई था। आपने अपनी जिंदगी खिदमत खलक, इबादत और मोहताजों की मदद में गुजारी। कहा जाता है कि आपके दरबार पर औलाद से महरूम जोड़ों की बड़ी तादाद मन्नत मांगने आती थी। अकीदा ये था कि अगर कोई शख्स यहाँ आकर दुआ मांगे तो अल्लाह ताला उसकी झोली औलाद से भर देता है। और बस यही वो अकीदा था जिसने वक्त के साथ साथ एक अजीब खौफनाक रिवायत को जन्म दिया। मशहूर रिवायात के मुताबिक बरसगीर की तकसीम से भी पहले, तकरीबन 100 साल से पहले, ये बात आम थी कि अगर कोई शख्स के यहाँ शाहदुल्ला के मजार पर मन्नत मांगने के बाद बच्चा पैदा होता है तो वो जोड़ा अपने पहले बच्चे को मजार के नाम कर देता है। यानी ये बच्चा दरबार में छोड़ दिया जाता है ताकि वो शाहदुल्ला के नाम का बच्चा कहलाए। ये बच्चे मजार के इर्द गिर्द रहते थे, ज़ायरीन से खैरात लेते थे और वक्त के साथ साथ ये बात मशहूर हो गई कि ये बच्चे अल्लाह के खास बंदे हैं और उनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती है। ऐसे बच्चों के सर आम इंसानों से छोटे होते थे, इसलिए इन्हें शाहदुल्ला के चूहे कहा जाने लगा। ये लफ्ज दरअसल तौहीन आमेज था, मगर अवाम में इतना फैल गया कि बच्चे अपनी असल पहचान ही खो बैठे। कहानियों में मशहूर हुआ कि इन बच्चों के सर बचपन में लोहे के खोल यानी कि आयरन कैप से बांधे जाते थे ताकि वो बड़े ना हो सके और इनका दिमाग नशोनुमा ना पाए। इस तरह उनका सर छोटा रहता और वो उम्र भर ज़हनी तौर पर कमजोर रहते। कई दहाइयों तक लोग समझते रहे कि ये करामत है या विलायत की निशानी है, लेकिन हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ थी। मेडिकल साइंस के मुताबिक ऐसे बच्चों को माइक्रोसेफली नामी बीमारी होती है। लफ्ज माइक्रो का मतलब होता है छोटा और सेफी यानी के सर। ये एक पैदाइशी दिमागी बीमारी है जिसमें बच्चे का सर छोटा रह जाता है और दिमाग की नशोनुमा महदूद हो जाती है। ये बीमारी सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि दुनिया के तकरीबन हर हिस्से में पाई जाती है। अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ब्राजील, हर जगह ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। इस बीमारी की कई वजूहात हो सकती हैं, यानी कि माँ को हमल के दौरान कोई वायरस लग जाना, ग़िज़ाई किल्लत या जहरीले केमिकल्स के असरात। यानी ये किसी रूहानी ताकत या करामत से नहीं बल्कि एक तिबी हकीकत है। अफसोसनाक बात यह है कि इस कुदरती बीमारी को मजहबी रंग देकर कुछ लोगों ने कारोबार बना लिया। गुजरात के मजार पर ऐसे लोगों को जमा किया जाता, लोगों से खैरात ली जाती और ये बावर कराया जाता कि अगर ये बच्चे तुम्हें दुआ देंगे तो तुम्हारी मुराद पूरी हो जाएगी। ये मासूम बच्चे जिन्हें मोहब्बत, तालीम और इलाज की जरूरत, इन्हें लोगों के सामने भीख मांगने के लिए छोड़ दिया गया। उनकी मासूम मुस्कुराहटें एक अकीदे की कीमत बन गई। वक्त गुजरता गया और जब मीडिया और सोशल मीडिया ने इस जुल्म को बेनकाब किया तो हुकूमत ने भी इस अमल पर पाबंदी लगा दी और मजार पर फिर ऐसे बच्चे कम नजर आने लगे। आज के दौर में शाहदुल्ला के मजार पर लोग एहतराम से आते हैं, मगर वो पुरानी खराफात अब खत्म हो चुकी हैं। लोग जान चुके हैं कि ये बच्चे चूहे नहीं हैं बल्कि अल्लाह की खास मखलूक हैं। ये हमारी हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक। दोस्तों, कभी कभी इंसान अपनी जहालत और अपने अकीदे और अपनी ख्वाहिशों के अंधेपन में ऐसे जुल्म कर बैठता है जिसका तसव्वुर भी रूह को हिला दे। इन मासूम बच्चों ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहा कि कोई इन्हें इंसान समझे, लेकिन हमने इन्हें चूहा कहकर पुकारा। हमने इनके छोटे सर को तमाशा बनाया और उनकी खामोश आंखों के आंसू देखना भूल गए। और जब हम शाहदुल्ला के मजार के सामने खड़े होते तो शायद हमें सोचना चाहिए कि अकीदा अंधा नहीं होना चाहिए। अकीदा समझ और इंसानियत के साथ जुड़ा होता है। ये बच्चे किसी करामत का निशान नहीं बल्कि हमारे इम्तिहान का निशान है। हम कितना रहम, कितनी मोहब्बत और कितनी इंसानियत अपने अंदर रखते हैं। दोस्तों, अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम सच और झूठ में फर्क समझ सकें और कभी किसी कमजोर को निशाना न बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ट्रुथ टीवी को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में इन मासूम बच्चों को हमेशा याद रखें।